ईश्वर की महान अनुकंपा से नवरात्रि का पावन पर्व है। इस अवसर पर लोग व्रत रखते हैं, परंतु लोग व्रत का अर्थ नहीं समझते हैं। व्रत का अर्थ होता है किसी संकल्प को पूरा करना, और जो हम लोग 9 दिन तक भूखा रहते हैं इसको उपवास कहते हैं। तो उपवास और व्रत का अंतर समझ लेना चाहिए। व्रत का मतलब है कोई महान कार्य करना, जैसे भगवान राम ने अगस्त ऋषि के आश्रम में व्रत लिया था कि निश्चर हीन करह मही भुज उठाए प्रणिकेन सकल मुनिन के आश्रम ही जाय जाय वर्धि। भगवान राम ने अपनी दाहिनी हाथ उठा करके कहा था कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ इस धरती से सभी असुरों का नाश कर दूंगा। तो इसका नाम है व्रत। भूखा रहना उपवास होता है। और उपवास के बारे में शास्त्र कहता है 3 लोगों को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए। ये महाराज मनु कहते हैं। नंबर 1, जिस माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा हो उसे भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर वो भूखा रहेगी तो बच्चा विकलांग होगा, मंद बुद्धि का होगा, अनेक प्रकार के रोग उसके शरीर को हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब माँ भूखी रहती है तो बच्चे को भी भोजन नहीं मिलता, क्योंकि माँ के आहार नाल से बच्चे का आहार नाल जुड़ा रहता है। जब माँ को भोजन नहीं मिलेगा तो बच्चे को भोजन नहीं मिलेगा। जब बच्चे को भोजन नहीं मिलेगा तो जिस अंग में भोजन नहीं जाएगा उसी अंग से वो विकलांग हो जाएगा। इसलिए कभी भी गर्भवती माताओं को भूखा नहीं रहना चाहिए। प्राचीन काल में नीले गंगे ज्यादा क्यों होते थे? क्योंकि भूखे व्रत ज्यादा करते थे। अब कम कर दिया तो कम हो रहे। दूसरी बात, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो भूखा रहेंगे तो उनकी बुद्धि कमजोर हो जाएगी। और तीसरी बात, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी उन्हें कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी चक्कर आ सकता है, कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए फिर भगवान को दोष देके देखो भगवान के नाम से भूखे रहे और भगवान मार देंगे। तो गलती यहाँ भगवान की नहीं है, गलती हमारी है कि हमने शास्त्र के नियम को समझा नहीं। तो 60 साल से ऊपर वालों को कभी भूखा नहीं रहना चाहिए, नहीं कभी भी हानि हो सकती है। तो भगवान राम ने व्रत किया था तो हमको भी व्रत करना चाहिए। अच्छा, भूखे रहने से भगवान राम प्रसन्न नहीं हुए। अगर हमको भगवान राम को प्रसन्न करना है तो भगवान राम क्या करते थे थोड़ा देखो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। तो प्रातः काल उठो, माँ का आशीर्वाद लो, पिता का आशीर्वाद लो, भाई का आशीर्वाद लो, इसे कहते हैं। सायंकाल को क्या करते थे भगवान राम? विगत दिवस मुनियाय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। दोनों भाई शाम को परमात्मा की संध्या करते थे। आपको मालूम है संध्या क्या है? संध्या है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र को अर्थ सहित याद करना और उस मंत्र में जो कहा गया है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना और प्रार्थना। गायत्री मंत्र में एक ही प्रार्थना है कि हे ईश्वर, आप हमारी बुद्धियों को धर्म के मार्ग पर चलाएं। और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा उसके जीवन में कभी अशांति नहीं होगी, कभी दुख नहीं होगा, कभी क्लेश नहीं होगा। तो इसलिए भगवान राम के अनुसार आचरण करना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, प्रातः उत्थाय राघव ओंकार उपासित। भगवान राम प्रातः काल उठते थे, परमात्मा के ओम नाम का उच्चारण करते थे। आज नासा के वैज्ञानिक कहते हैं 6 मिनट ओम का जो जाप करता है अपने घर में बैठ के, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसका डिप्रेशन, तनाव, बीपी सब ठीक हो जाता है। वो हमेशा प्रसन्न रहता है, उसके रोग धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसलिए ओम का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जो अंतिम बात जो हमें भगवान राम से सीखनी चाहिए वो ये है कि मानवता को सबसे आगे रखो। देखो भगवान राम क्षत्रिय के घर में पैदा हुए, ठाकुर थे ना वो, लेकिन सारे ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं। जबकि होना ये चाहिए भगवान राम ब्राह्मणों की पूजा करें, और वो जब थे उन्होंने किया भी ब्राह्मणों की पूजा। तो भगवान राम क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, तो कौन श्रेष्ठ हुआ? आप श्रेष्ठ हुए कि भगवान राम श्रेष्ठ हुए? आप श्रेष्ठ हुए। लेकिन फिर भी आप राम की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि राम का आचरण हमारे आचरण से पवित्र है। तो राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि वो ठाकुर के घर में पैदा हुए, वो इसलिए पूजे जाते हैं कि उनके कर्म इतने महान थे कि ब्राह्मण भी आश्चर्य करता था उनके कर्म से। तो व्यक्ति कभी भी कर्म से महान बनता है, जन्म से
नहीं बनता है। इसलिए कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां कही, दो पंक्तियां सुनाऊंगा आपको। राम को तो माना किंतु मानी नहीं राम की, श्याम को तो माना किंतु मानी नहीं श्याम की। राम ने तो संध्या किया वेद मंत्र बोल के, प्रभु का भजन किया सदा दिल खोल के। हमने तो विसार दिया संध्या दोनों याम की, हमको तो माना किंतु माने नहीं राम की। राम ने तो सबरी के घर मीठे बेर खाए थे। कैसे बेर खाए थे? मीठे। लोग क्या कहते हैं? जूठे खाए थे। जूठे नहीं खाए थे, जूठा खाने का आदेश कहीं भी नहीं है। अरे सबरी के आश्रम में बेरों का बहुत बड़ा बगीचा था, तो वो जो अच्छे अच्छे बेर चुन के लाती थी वही उन्होंने खिलाया था। और सुनो, रामायण में, रामचरितमानस में कहीं भी बेर नहीं लिखा है, फल लिखा है, बेर का नाम है ही नहीं। तो ये बेर जानते हो किसने बताया? ये जो रामलीला करने वाले लोग हैं, इन्होंने ये बेर की कल्पना कर दी, फल खिलाए। तो राम ने तो शबरी के घर मीठे फल खाए थे, कृष्ण ने विदुर के घर में साग रोटी खाई थी। कृष्ण ने विदुर के घर में साग रोटी खाई थी। हमने तो विसार किया जाज छुआ छात की, हमने तो विस्तार किया आज छुआ छात की। राम को तो माना किंतु मानी नहीं राम की, श्याम को तो माना किंतु माने नहीं श्याम। तो महाभारत काल से पहले हमारे देश में सब एक थे, कोई जातिवाद नहीं था, कोई उच्च नीच था, कोई मुसलमान नहीं था, कोई हिंदू नहीं था, कोई सिख नहीं था, कोई बौद्ध जैनी नहीं थे, सब आर्य थे, सब लोग आर्य थे। भगवान राम स्वयं आर्य थे। तो जब से हमने ये जातिवाद का जहर बो दिया, हिंदू समाज कटता जा रहा है, कटता जा रहा है। तो आज का जो अल्पसंख्यक हिंदू होने जा रहा है उसका कारण है जातिवाद। तो हम भगवान राम से ये प्रेरणा लें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो भगवान रामचंद्र की जय।